हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम रमेश मैथ पॉइंट। चलो दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री के ट्राइंगल में चलते हैं। वो ट्राइंगल का सेकंड लेक्चर चलते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर बहुत पहले पढ़ा था। आज हम सेकंड लेक्चर में चल रहे हैं, जिसमें आज बात करने वाले हैं ट्राइंगल की। और ट्राइंगल क्या होता है, हम उसको बड़े आसान तरीके से समझेंगे। एक बार तो हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले वीडियो में भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब हम सेकंड वीडियो में फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने ट्राइंगल में। केंद्रक सेंट्रोइड क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक से मतलब है किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। दोस्तों, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। यानी केंद्रक से मतलब क्या हुआ कि जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलेगी, जैसे ये वाला पॉइंट है आपका जी, यहां पर ये तीनों माध्यिकाएं मिल रही है। ये भी आपकी माध्यिका है, ये भी आपकी माध्यिका है, बी सी बी, बी एफ बी, और ये बी ई बी आपकी क्या है? माध्यिका है। और हम केंद्रक को जी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल जी से। तो माध्यिका क्या होती है? सबसे पहले ये देखें कि माध्यिका क्या होती है। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला एक रेखाखंड होता है, वो क्या कहलाता है? माध्यिका। जैसे ये त्रिभुज का शीर्ष है ए, इस ए शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु डी से मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये यहां से लेके आपका ये वाला ए से लेके डी तक का जो रेखाखंड है, ये क्या कहलाता है? माध्यिका। मतलब किसी भी शीर्ष का सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु के बीच खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाएगा? माध्यिका। और ये माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को काटेंगी, वो बिंदु क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड, यानी केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। और दोस्तों, यहां जो ये केंद्रक होता है, ये जो केंद्रक है आपका, ये केंद्रक इसी प्रत्येक माध्यिका को, जैसे मान लो ये एडी माध्यिका है, ए से लेके डी तक की क्या है? एक माध्यिका है। तो इस एडी माध्यिका को केंद्रक 2:1 में क्या करेगा? 2:1 में विभाजित करेगा। मतलब शीर्ष वाले साइड वाला पॉइंट होता है 2, और भुजा की साइड वाला पॉइंट होता है 1, यानी 2:1 में इसको क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो हमारा केंद्र क्या होता है दोस्तों? सेंट्रोइड से मतलब होता है जहां माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोइड, यानी केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाएं क्या होती है? किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिलाया गया बिंदु होता है, वो क्या होता है? माध्यिका के बीच का रेखाखंड होता है, वो क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ हम गुण देखें। केंद्रक माध्यिका को क्या करता है? तो आपने ये पढ़ा कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। केंद्रक माध्यिका को क्या करता है? 2:1 में विभाजित करता है। अब हमें माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी हो, मान लो इस लेके ए से लेके डी तक की लंबाई निकालनी है, एडी माध्यिका की लंबाई निकालनी है। तो मैं कहूं एक के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? स्मॉल ए कहते हैं। बी के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? स्मॉल बी कहते हैं। और सी के सामने की भुजा को हम स्मॉल सी कहते हैं। स्मॉल सी के बराबर होता है ये। तो माध्यिका की लंबाई, जैसे आपको एडी की लंबाई बतानी है, ए से लेके डी तक की लंबाई, यानी एडी की लंबाई आपको बतानी है। तो एडी की लंबाई क्या होगी? तो वो होगी 1/2 इस एडी के दोनों जो क्या होती है? पड़ोसी भुजाएं होती है, इसके पड़ोसी भुजाएं, यानी बी का स्क्वायर और 2c का स्क्वायर, यानी 2b का स्क्वायर और 2c के स्क्वायर में से सम्मुख भुजा का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो वो क्या बनता है? एडी, यानी माध्यिका की लंबाई। अगर हमें इस बी की लंबाई निकालनी होगी, तो बताओ इसकी पड़ोसी भुजाएं क्या है? ए और सी है। तो हम क्या करेंगे? 2a का स्क्वायर और 2c का स्क्वायर जोड़ के उसमें से सम्मुख भुजा b का स्क्वायर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और ऐसे ही हमें CF की लंबाई बतानी है ना, तो इसकी दो पड़ोसी भुजाएं b का स्क्वायर और a का स्क्वायर में यानी डबल करके, यानी 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर जोड़ देंगे और सम्मुख भुजा का वर्ग यानी c स्क्वायर घटा देंगे।
और 1/2 बाहर रहेगा, यानी माध्यिका की लंबाई का सूत्र होता है 1/2 अंडर रूट में दोनों पड़ोसी भुजाओं के वर्गों का 2 गुना जोड़ करके सम्मुख भुजा का वर्ग क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो ये होती है माध्यिका की लंबाई। भुजाओं और माध्यिकाओं में संबंध क्या होता है, यानी ये आपका इस एबीसी एक त्रिभुज है, इस एबीसी त्रिभुज में एडी बी और सी एफ क्या है, माध्यिकाएं। तो मैं कहूं इस ए बी का वर्ग यानी इस भुजा का वर्ग, ए बी भुजा का वर्ग, बीसी भुजा का वर्ग और सी ए भुजा का यानी एसी भुजा का वर्ग का जो योग होता है, तीनों भुजाओं के जो वर्गों का योग होता है वो 4/3 माध्यिकाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4/3 ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर होता है। तो यहां से हम क्या इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। आगे बात करें तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो माध्यिकाएं हैं ये यहाँ इस केंद्रक पॉइंट जी पर एक दूसरे को काटती हैं। तो इस प्रकार यहाँ 3 त्रिभुज बनते हैं, तीनों क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। ये तीनों क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और माध्यिकाओं से जो बना हुआ त्रिभुज होगा, मतलब हम इसके माध्यिकाओं यानी माध्यिकाओं से बना जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 3/4 होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। यानी माध्यिका एडी बीई और सीएफ तीनों भुजाओं को जोड़ने से अगर हम कोई त्रिभुज बनाएं तो वो त्रिभुज क्या होगा, इस एबीसी त्रिभुज का 3/4 के बराबर होगा दोस्तों। इसके 3/4 के बराबर क्या होता है, उसका मान होता है। अगला है कि माध्यिकाएं त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में, एक माध्यिका जैसे ये एडी एक माध्यिका है तो ये इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में क्या करेगी, विभाजित करेगी दोस्तों, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो ये है माध्यिकाओं से रिलेटेड, यानी कि हम अभी तक पढ़ रहे थे सेंट्रोइड। अब हम बात करते हैं अंतः केंद्र की, यानी इन सेंटर की बात करते हैं हम कि अंतः केंद्र क्या होता है। तो अंतः केंद्र से मतलब होता है किसी शीर्ष, किसी भी शीर्ष के अर्धक, यानी अर्धक का मतलब होता है ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इस बी का अर्धक क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इस सी का अर्धक क्या होगा, तो यहाँ कोण सी का अर्धक होगा जो इसको 2 बराबर भागों में बांट के जाएगा। अर्थात त्रिभुज के आंतरिक कोणों के जो अर्धक होते हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। यानी इसको हम कैपिटल आई से दिखाएंगे। ये आपका अंतः केंद्र है जहां पर तीनों कोणों के अर्धक एक दूसरे को मिलेंगे। कोणों के अर्धक से मतलब क्या हुआ कि किसी भी शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में बांटकर जाने वाली रेखाखंड, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उस कोण का अर्धक कहते हैं। तो अंतः केंद्र क्या होता है, उन अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उन अर्धकों का क्या होता है, कटान बिंदु होता है, वो क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है दोस्तों। अब किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र और तीनों भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। देखो यहां ये आई है अंतः केंद्र, यहां से ई की दूरी, यहां से डी की दूरी और यहां से एफ की दूरी क्या होती है, समान होती है। तीनों भुजा यहां से सेम डिस्टेंस पर होती है और इसको हम स्मॉल आर यानी कि अंतः त्रिज्या से बोलते हैं। इसको अंतः त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, अंतः त्रिज्या। और अंतः त्रिज्या बराबर होता है एरिया बटे इसका क्या होगा, अर्ध परिमाप। यानी ए से मतलब क्या है, यहाँ एरिया, ए से मतलब है एरिया और एस से मतलब क्या है, सेमी पैरामीटर। क्या होता है ये, सेमी पैरामीटर होता है, पैरामीटर होता है, यानी इसका अर्ध परिमाप है। एस अर्ध परिमाप है और ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, रेडियस आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, रेडियस यानी त्रिज्या आ जाएगी। ये देखो अगर हम बातें इनको प्रूफ भी देख सकते हैं हम,
लेकिन बड़ा समय खराब होता है, प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ये प्रूफ हमें एग्जाम में पूछे नहीं जाने हैं। एग्जाम्पल जैसे इसको निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे आप यहां से लेके बी सी और आई त्रिभुज लेंगे, एक बार ये वाला त्रिभुज चुन लेंगे, एक बार आप ये वाला त्रिभुज चुन लेंगे, एक बार ये वाला, तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार इंटू क्षेत्रफल से, और तीनों का योग करेंगे, वो क्या आएगा, टोटल एबीसी का एरिया आएगा, एबीसी के एरिया के बराबर कर देंगे, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आर निकल के आ जाएगा, यानी हम आर निकाल सकते हैं, आर का मान निकाला जा सकता है टोटल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम आगे। अंतः केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र पर बना वाला कोण यानी कि कोण, जैसे ये वाला आपका इंसेंट्रिक है, ये आपका क्या इंसेंटर है, यहां ये जो कोण बनेगा ना, ये कोण क्या होता है, ये कोण 90 प्लस इस अर्ध यानी आपके इस शीर्ष कोण का आधे के बराबर होता है, यानी 90 में सम्मुख कोण का आधा ऐड कर दिया जाएगा, यानी एक का आधा ऐड कर दिया जाएगा, तो कोण BIC का मान आएगा। ऐसे ही आपको अगर ये वाला एंगल चाहिए तो ये 90 में बी का आधा यानी इस बी का आधा जोड़ दिया जाएगा, तो हमें AIC प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें अगर ये वाला एंगल देखना है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री में सी का आधा जोड़ देने पर प्राप्त हो जाएगा, यानी अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण 90 प्लस शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम इनको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, इन प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं डायरेक्ट। अगला है कि कोणों के बाह्य अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु पर बना कोण, मतलब ये देखिए आप यहां से आप इसको अच्छे से देखिए एक बार। तो दोस्तों ये जो कोणों के बाह्य अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु पर बना कोण होता है, इसका मान हमें देखना होता है। तो देखो यहां पर आप देखिए, ये जो इसके दो पॉइंट है, इनकी बात हम एक बार करने वाले हैं। ये जो आपको कोण दे रखा है, ये वाला, ये जो बाह्य कोण है, ये टोटल जो कोण है वो क्या है, बाह्य कोण। इसकी इंक चेंज कर लेते हैं अपन एक बार। ये आपका बाह्य कोण है, और एल्फा और एल्फा मतलब दोनों कोण सेम है, इसका मतलब ये वाली रेखा क्या है, इस बाह्य कोण का अर्धक है। यहां ये दोनों कोण बराबर है, बीटा बीटा, इसका मतलब ये वाली रेखा भी क्या है, अर्धक है। तो बताओ इसके जो बाह्य अर्धक है, कोणों के बाह्य अर्धक, वो बिंदु O पर आके मिलते हैं। तो ये जो कोण होता है, ये 90 माइनस इस एक एंगल के क्या होता है, आधे के बराबर होता है, यानी कोण BOC बराबर क्या होता है, 90 माइनस सम्मुख कोण के आधे के अंतर के बराबर होता है। 90 और सम्मुख कोण के आधे के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह है बाह्य कोण अर्धक पर में है दोस्तों। चलते हैं आगे, परिकेंद्र सर्क्युम सेंटर की बात करेंगे। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। लंब समद्वि भाजकों का, लंब समद्वि भाजक से मतलब होता है, जैसे ये देखो यहां ये पॉइंट है, ये क्या करता है, इस सम्मुख भुज, इस भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, समद्वि भाजक भी हो गया। और इस लाइन पर, इस भुजा पर समकोण बना रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इस भुजा का लंब समद्वि भाजक है। ऐसे ही ये वाली लाइन है ना, वो इस भुजा का क्या है, लंब समद्वि भाजक है, और ये वाली जो लाइन है वो इस भुजा के ऊपर क्या है, लंब समद्वि भाजक है। और जहां ये लंब समद्वि भाजक मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, सर्क्युम सेंटर कहते हैं इसका। तो दोस्तों सर्क्युम सेंटर क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। तो परिकेंद्र से मतलब हुआ भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। अब हम बात करते हैं परिकेंद्र पर बने कोण। जैसे ये यहां पर कोई परिकेंद्र है जहां पर इसके लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को मिलेंगे, तो ये जो एंगल होगा, ये परिकेंद्र पर बना ये जो एंगल होगा,
ये क्या होगा, एक ये इस 2a यानी एक का क्या होगा, डबल होगा, अपने सम्मुख कोण का क्या होगा, 2 गुने के बराबर होगा, एक के 2 गुने के बराबर होगा। ऐसे ही ये वाला जो एंगल होगा ये भी अर्धक यानी ये भी आपका क्या है, परिकेंद्र पर बना कोण है, तो ये अपने सम्मुख कोण बी का क्या होगा, आधा होगा। तो आपका ये एओसी है वो 2b कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार ये वाला जो एंगल है वो किसका आधा होगा, सी का डबल होगा, सॉरी, तो ये एओबी है ना, ये सी के डबल के बराबर होगा। तो परिकेंद्र पर बनने वाला कोण अपने सम्मुख शीर्ष कोण पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है, ऐसा स्टेटमेंट है दोस्तों। अब चलते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या के बराबर में क्या होता है, परित्रिज्या बराबर होता है ए बी सी का मल्टीपल, इन तीनों भुजाओं का मल्टीपल होता है, बटे 4a होता है, बटे क्या आता है, 4a आता है। 4a का मतलब होता है 4 गुना क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है, 4 गुना क्षेत्रफल होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि r बराबर क्या होता है, a बटा 2 साइन ए, b बटा 2 साइन बी, या c बटे 2 साइन सी के बराबर होता है, जहां a क्षेत्रफल होता है और abc क्या है, भुजा की माप है, भुजाओं की क्या दे रखी है, माप दे रखी है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं लंब केंद्र की यानी ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं उनका मिलान बिंदु या कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। ये वाला पॉइंट आपका यहां पर देखो, ये ए शीर्ष से लंब डाला गया है, डी बिंदु पर आके मिलता है, सी से जो लंब डाला गया वो एफ बिंदु पर आके मिलता है, और बी से जो लंब डाला गया वो सम्मुख भुजा पर ई बिंदु पर आकर मिलता है। तो ये जो शीर्ष लंब है ये यहाँ इस पॉइंट पी पर मिलते हैं, तो ये पी क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा दोस्तों। पी को हम क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। तो शीर्ष लंबु के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र। और लंब केंद्र पर बने एंगल्स की बात करें तो जैसे ये पी आपका लंब केंद्र, तो यहां जो बनेगा कोण वो क्या होगा, 180 में से ये एंगल ए घटाना पड़ेगा, तो वह इस कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी 180 माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये इस वाले लंब केंद्र पर बने कोण के बराबर। अगर ये वाला कोण लेना है तो 180 में से क्या घटाना पड़ेगा, बी घटाना पड़ेगा। और अगर आप ये वाला एंगल लेंगे तो आपको 180 में से क्या घटाना पड़ेगा, सी घटाना पड़ेगा। तो ये आपके क्या आ सकते हैं, लंब केंद्र पर बने कोणों का मान होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब इसका पहला गुण देखते हैं हम, त्रिभुज का पहला गुण। किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो होती है आर स्क्वायर माइनस 2r के बराबर होती है। यानी किसी भी त्रिभुज की बात करें तो एक परिकेंद्र उसका और उसके अंतः केंद्र के बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जो दूरी होती है वो हमेशा होती है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2r के बराबर होती है। दूसरा गुण त्रिभुज का है कि किसी भी त्रिभुज के लंब केंद्र केंद्रक परिकेंद्र सरेखीय हो तो केंद्रक लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 में विभाजित करेगा। कौन भाई, आपका केंद्र करेगा, किसको, लंब केंद्र को, और परिकेंद्र को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। लेकिन शर्त यह है कि तीनों क्या होने चाहिए, एक ही रेखा में होने चाहिए, सरेखीय होने चाहिए। चलते हैं आगे। त्रिभुज की सर्वांग समता। दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं दोस्तों, जब उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान, और उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, समान, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। और सर्वांग समता के नियम है एस 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 का नियम यानी ट्रिपल एच का नियम, एस ए एस का नियम यानी साइड एंगल साइड का नियम, एंगल साइड एंगल यानी ए एस ए का नियम, और आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेन्सेस और साइड का नियम। अगर किसी का कर्ण
एक साइड और एक उसका समकोण बराबर हो तो वह भी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। तो इसका गुण नंबर 3 की बात करें तो यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यदि दो त्रिभुज क्या हो, सर्वांग सम हो तो उनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। आगे चलते हैं, त्रिभुज की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं तो क्या हो, समानुपाती। सर्वांग सम में तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन समरूप में क्या होती है, समान अनुपात में होती हैं, यानी समानुपाती होती हैं। और उनके संगत कोण क्या होते हैं, समान, तो वो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। यानी अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल सेम हैं तो निश्चित रूप से उसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो ये नियम भी आपका क्या आ गया। और डबल ए का नियम, अगर कोण समान होते हैं तो आपको पता है तीसरा कोण सवते क्या होता है, समान होता है, तो वो भी एक किसका क्या हो सकता है, नियम हो सकता है। नोट ये कहता है कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। जो सर्वांग सम आकृति होती है ना, वो निश्चित रूप से क्या होती है, समरूप होती है। लेकिन इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है भाई। जो निश्चित रूप से, जो यानी कि समरूप आकृति है, वो निश्चित रूप से सर्वांग सम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर सर्वांग सम त्रिभुज क्या होगा, समरूप भी होगा, लेकिन हर समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो ऐसा कतई जरूरी नहीं है। गुण नंबर 4, यदि दो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है भाई, वर्ग के समानुपाती होता है। तो बताइए, ये दो त्रिभुज हैं और ये दोनों समरूप है। मान लो ये दोनों क्या है, समरूप दे रखे हैं, यानी त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये दोनों आपस में समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो संगत भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर। जैसे ए बी के संगत कौन है, पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू के रेशियो के वर्ग के बराबर। या बीसी के संगत कौन है, क्यू आर, तो आप बीसी बटा क्यू आर का भी वर्ग लिख सकते हैं। और एसी के संगत कौन है, पी आर, तो आप एसी बटा पी आर का भी वर्ग लिख सकते हैं। यानी किसी भी एक भुजा की आप तुलना कर लीजिए, उसके वर्ग के बराबर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही। कल हम इसके लेके आएंगे आपके पास एग्जाम्पल्स, तो हम उनकी बात करने वाले हैं कल की वीडियो में, जिसमें हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे ट्राइंगल के। तो जय हिंद, जय भारत।